हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है एकाधिकार बाजार के बारे में प्रॉपर हम जो है डीपली डिस्कशन कर चुके हैं। साथ के साथ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली विभेदात्मक एकाधिकार के बारे में प्रॉपर जो है डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई सबसे पहले आप उस वीडियो को देख कर आइए, क्योंकि आपके लिए वो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एकाधिकारिक प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आखिर क्या दिक्कत, क्या परेशानी होती है, इस मार्केट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, साथ के साथ इस मार्केट के अंदर AR वक्र और MR वक्र या मांग वक्र ये कह सकते हो किस तरीके का जो है बनता है। ये तीन चीजें आज हम जो है इस वीडियो के अंदर जो है डिस्कशन करने वाले हैं। बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या दिक्कत, क्या परेशानी होती है। भाई, पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ लिया, एकाधिकार पढ़ लिया, डिस्क्रिमिनेटिंग पढ़ लिया। अब ये एकाधिकारिक प्रतियोगिता क्या होती है? देखो, एक्चुअल प्रैक्टिकली लाइफ में अगर देखा जाए तो पूर्ण प्रतियोगिता और पूर्ण एकाधिकार, इन दोनों के बीच की जो कंडीशन है वो है एकाधिकार, जो मतलब कि अभी चल रही है। मतलब कि कह रहा है कि ये बाजार की वह अवस्था है जिसमें एक विभेदीकृत वस्तु की कई फर्में विक्रेता होती हैं। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है विभेदीकृत, मतलब कि डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, जहाँ पे उत्पाद के अंदर हम अंतर कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं प्रोडक्ट को, उसे कहते हैं डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। विभेदीकृत वस्तुएं कह रहा है उन डिफरेंशिएट वस्तुओं के क्या होते हैं, कई फर्में विक्रेता होते हैं। मतलब यहाँ पर बेचने वाले जो हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, पर इतने भी नहीं होते जितने की पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर होते हैं। भाई अभी जैसे अभी लेंगे, जैसे मान लीजिए टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट की भाई कितनी सारी ब्रांड है, सबको अपने से लेना देना है, सब अपना प्राइस, अपना ऊपर, सब अपना अलग अलग जो है डिसीजन करते हैं। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, सब अपने प्राइस जो है खुद ही डिसाइड करते हैं। तो वो किस चीज का एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, एकाधिकारिक प्रतियोगिता का, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो मोस्टली है यही देखी जाती है। तो मोनोपोलिस्टिक एक ऐसी बाजार की अवस्था होती है जिसमें खरीदने वाले और बेचने वाले बहुत ही ज्यादा होते हैं, और यहाँ पर जो वस्तुएं होती हैं वो कैसी बिकती हैं? विभेदीकृत वस्तुएं बिकती हैं। विभेदीकृत वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिसमें कंज्यूमर और उपभोक्ता, जिसको आप कहते हैं, वो वस्तु को ब्रांड के अकॉर्डिंगली, कलर के अकॉर्डिंगली, उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंगली, रंग के अकॉर्डिंगली क्या कर सकता है? डिफरेंशिएट कर सकता है, अलग कर सकता है दूसरे प्रोडक्ट से। ठीक है, तो ऐसे बाजार को जो है एकाधिकारिक प्रतियोगिता कहते हैं। बात करें अगर हम इसकी विशेषताओं की कि इस मार्केट के जो है क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो सबसे पहला फीचर जो है इस मार्केट का वो ये है कि क्रेताओं और विक्रेताओं की जो है वो बहुत ही ज्यादा अधिक संख्या होती है। इसके अंदर विक्रेता बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता से जो है कम होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर तो अनगिनत होते हैं, लेकिन इसके अंदर भी होते हैं, ज्यादा होते हैं, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता से कम होते हैं। और खरीदने वाले भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैं। ये इसका सबसे पहला फीचर है। बात करें अगर हम इसके दूसरे फीचर की, तो दूसरे फीचर जो कि इसका सबसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वस्तु विभेदीकरण। इसको आप उत्पाद विभेदीकरण भी कह सकते हो या उत्पाद भिन्नता भी इसको कहते हैं, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन आखिर क्या क्या मतलब होता है इसका? कि प्रोडक्ट में हम जब डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि भाई उसकी ब्रांड के अकॉर्डिंगली, कलर के अकॉर्डिंगली, गुण के अकॉर्डिंगली, किसी के भी अकॉर्डिंगली जब उपभोक्ता जो है वस्तुओं में अंतर कर सकता है तो उसको कहते हैं वस्तु विभेदीकरण। भाई बेचने वाले तो बहुत सारे हैं इसके अंदर, जो फर्में हैं, जो विक्रेता हैं, जो सेलर हैं, इस मार्केट के अंदर बहुत सारे हैं। सब अपने अपने ब्रांड के जो है प्रोडक्ट बेचते हैं, और कंज्यूमर उसको ब्रांड के अकॉर्डिंगली क्या कर सकता है? अलग अलग कर सकता है। कहीं भाई ये कोलगेट है, ये क्लोजअप है, ये बबूल है, ये पतंजलि है, क्या कर सकता है? ब्रांड के अकॉर्डिंगली अलग अलग कर सकता है। ये इस मार्केट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? फीचर्स है। ठीक है, वस्तुएं जो है वो पूर्ण स्थानापन्न तो नहीं है जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर होता है, लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट जरूर उपलब्ध है। क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब निकट स्थानापन्न। तीसरा, फर्मों के प्रवेश पर और छोड़ने की स्वतंत्रता। इस बाजार के अंदर भी पूर्ण प्रतियोगिता की तरह कोई भी फर्म आसानी से आ सकती है, कोई भी फर्म आसानी से जा सकती है। जिस भी फर्म को ये लगता है कि इस मार्केट के अंदर आना जो है बेनिफिशियल है, वो इस मार्केट के अंदर जो है अपनी शॉप को ओपन कर सकती है। और जिसको लग रहा है कि भाई मुझे यहाँ पर हानि हो रही है, तो वो बिना किसी रोक टोक यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा बनाकर जा सकती है। फर्म के आने पर और फर्म के जाने पर कोई रोक टोक जो है नहीं होती।
होती है। साथ के साथ फोर्थ और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि ये कह सकते हो ना तो पूर्ण प्रतियोगिता वाला करता है ना ही एकाधिकार वाला करता है, ये है जी बिक्री लागतें, विक्रय लागतें, सेलिंग कॉस्ट जो है एकाधिकारिक प्रतियोगिता जो है करती है। अब ये सेलिंग कॉस्ट जो है आखिर क्या दिक्कत, क्या परेशानी होती है, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट को फेमस बनाने के लिए या बिक्री को बढ़ाने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है उसको सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट हम क्यों करते हैं, ताकि हमारे प्रोडक्ट को जो है उपभोक्ता जाने, लोग जाने उसको और क्या करें, उसको खरीदे। कुछ इस तरीके से अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट किया जाता है कि कंज्यूमर जो है उस एडवर्टाइजमेंट को देखकर प्रोडक्ट को खरीदे। ठीक है, तो एकाधिकारिक वाला क्या करता है, सेलिंग कॉस्ट करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है। पूर्ण प्रतियोगिता वाला नहीं करता, एकाधिकार वाला नहीं करता, लेकिन मोनोपोलिस्टिक वाला जो है वो एडवर्टाइजमेंट करता है ताकि उसका जो प्रोडक्ट है और जितने भी उस सेलर हैं उससे सबसे अलग दिखे। कुछ इस तरीके से अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट करता है कि उपभोक्ता जो है उसके प्रोडक्ट की तरफ जो है आकर्षित हो और आकर्षित होकर क्या करे, उसके प्रोडक्ट को परचेज करे। ठीक है, तो यहां पर जो है एडवर्टाइजमेंट पर बहुत ही ज्यादा पैसा जो है खर्च किया जाता है। साथ के साथ इसका जो डिमांड कर्व है वो ऋणात्मक ढाल वाला मांग वक्र जो है इसका होता है, जैसे कि एकाधिकार वाले का होता है। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने वहां पे आपको भी बताया था एकाधिकार वाले का कि भाई उसका क्यों होता है ऋणात्मक ढाल वाला, क्योंकि कीमत कम करके ही एकाधिकार वाला अपनी वस्तु की अधिक मात्रा बेच सकता है। बिल्कुल सिमिलरली इसके अंदर भी यही है कि भाई इसका जो डिमांड कर्व होता है वो भी बिल्कुल नेगेटिवली स्लोप डाउन होगा जैसे कि एकाधिकार का होता है। और इसका भी रीजन वही है कि इसका ऋणात्मक ढाल वाला मांग वक्र इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों ही बंदे, चाहे एकाधिकार वाला हो चाहे एकाधिकारिक वाला हो, दोनों के दोनों जो सेलर हैं कीमत कम करके ही अपनी वस्तु की अधिक मात्रा बेच सकते हैं। ठीक है, दोनों अपने प्राइस तो खुद ही डिसाइड करते हैं, एकाधिकार वाला भी और ये भी, लेकिन ऐसा नहीं है जो मन में आया वो रख दिया। इनको जो है ऐसा नहीं कि गलत चार्ज, 10 रुपए की चीज के 30 रुपए ले लिए, गलत नहीं, उनको डिमांड गिरने का डर रहता है। ठीक है, थोड़ा हाई प्राइस चार्ज कर लिया, लेकिन इतना भी नहीं कि कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट ही ना खरीदे, उनको मांग में गिरने का डर रहता है। तो इन्हें अगर अपनी वस्तु की अधिक मात्रा बेचनी है, चाहे एकाधिकार वाला हो चाहे एकाधिकारिक वाला हो, दोनों को ही अपनी कीमत कम करके ही अपनी वस्तु की अधिक मात्रा जो है ये बेच सकता है। ठीक है जी, साथ के साथ कह रहा है कीमत पर कुछ प्रभाव। इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट जो है यहाँ पर हर सेलर अपनी ब्रांड का जो है प्रोडक्ट को क्या करता है, बेचता है। और अपनी ब्रांड को फेमस बनाने के लिए भाई जो कोलगेट वाला अपना अलग एडवर्टाइजमेंट करता है, क्लोजअप वाला अपना अलग करता है, पतंजलि वाला अपना अलग करता है, सब अपने प्रोडक्ट की, अपनी ब्रांड को फेमस बनाने के लिए सब अपने अलग अलग एडवर्टाइजमेंट करते हैं और कुछ इस तरीके से अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि उपभोक्ता उसके प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित हो। ठीक है, और जब एक बार कंज्यूमर जो है उसके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है कि नहीं भाई मुझे तो यही चाहिए, तो उस टाइम पर क्या होता है, जब कंज्यूमर को एक पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ अट्रैक्शन हो जाती है तो ऐसी उसमें जो एकाधिकार वाला है उस कंज्यूमर से क्या कर लेता है, थोड़े प्राइस हाई चार्ज जो है वो कर सकता है, क्योंकि वो उसकी ब्रांड की तरफ क्या हो चुका है, अट्रैक्ट हो चुका है। तो कीमत पर यहां पर वो कुछ प्रभाव जो है कर सकता है, हाई और लो प्राइस जो है चार्ज कर सकता है अकॉर्डिंगली। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है अपूर्ण ज्ञान होता है क्रेताओं को और विक्रेताओं को। ठीक है, क्योंकि अपूर्ण ज्ञान होता है, इसकी वजह से क्लोज सब्स्टिट्यूट है, जिसकी वजह से हाई कम ज्यादा प्राइस जो है यहाँ पर चार्ज हो सकते हैं। साथ के साथ जो है इसका 8वां फीचर वो है सीमित गतिशीलता। सीमित गतिशीलता का क्या मतलब होता है, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर क्या होता है, पूर्ण गतिशीलता, उत्पादन के जो साधन होते हैं वो बिना किसी रोक टोक एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर। उत्पादन के साधन का मतलब कि अगर एक श्रमिक को एक फर्म के अंदर कम वेजेस मिल रही है तो वो दूसरी फर्म में बिना रोक टोक जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, सीमित गतिशीलता होती है, उत्पादन के साधन जो है इतनी इजिली जो है मूव नहीं कर सकते। ये इसका जो है 8वां फीचर है, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक का।
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है ये आपको सबसे पहले समझना है। एक ऐसी बाजार की अवस्था जहां पर बेचने वाले बहुत सारे हैं और जो बेचने वाले हैं कौन सी वस्तुएं बेच रहे हैं, विभेदीकृत वस्तुएं, जहां पर कंज्यूमर जो है उत्पाद को उसकी ब्रांड के अकॉर्डिंगली, कलर के अकॉर्डिंगली, वेट के अकॉर्डिंगली क्या कर सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है, अलग कर सकता है। क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके, ये हमने जो है 8 फीचर पढ़ लिए हैं। खरीदने वाले बेचने वाले बहुत सारे, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट होते हैं, कोई भी फर्म आसानी से आ सकती है, आसानी से जा सकती है। एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग कॉस्ट ये करती है। डिमांड कर नेगेटिवली स्लोप डाउन होता है क्योंकि कीमत कम करके ही अपनी वस्तु की अधिक मात्रा बेची जा सकती है। कीमत पर कुछ प्रभाव ये कर सकता है, कंज्यूमर से ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है अगर वो उसकी ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। साथ के साथ यहाँ पर क्रेता और विक्रेताओं को परफेक्ट नॉलेज जो है वो नहीं होती है, जिसकी वजह से वो कम ज्यादा प्राइस जो है चार्ज कर सकता है। और जो भी उत्पादन के साधन होते हैं वो इतनी इजिली जो है यहाँ से मूव नहीं हो सकते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की तरह। ठीक है, तो ये हमने 2 मुद्दे यहाँ पर कर लिए क्लियर। अब आती है तीसरे मुद्दे की बात कि इस मार्केट के अंदर, एकाधिकारिक के अंदर जो इसका आगम वक्र है, AR वक्र, MR वक्र और डिमांड कर्व जो है वो कैसा होता है। देखिए गाइस, बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान से सुनना है। मैंने यहाँ पे लिखा है एकाधिकारिक प्रतियोगिता में AR वक्र और MR वक्र। ठीक है, AR वक्र को ही मांग वक्र कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 डायग्राम बनाए हैं। एक मैंने बनाया है एकाधिकारिक मार्केट का और दूसरा मैंने बनाया है एकाधिकार मार्केट का। ठीक है, दोनों का जो है नेगेटिवली स्लोप डाउन ही बनता है, ये भी नेगेटिवली स्लोप डाउन और ये भी नेगेटिवली स्लोप डाउन। लेकिन इसके अंदर जो है एक अंतर होता है और जो कि बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो ये कि जो एकाधिकार वाला होता है वो तो होता है कम लोचदार। ठीक है, लेकिन जो एकाधिकारिक वाला होता है वो होता है अधिक लोचदार। आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है और ये जो है थोड़ा इस तरीके से बना हुआ है, यही इसका मांग वक्र है। या ये भी कह सकते हो एकाधिकार का जो मांग वक्र होता है वो कम लोचदार होता है और जो एकाधिकारिक का होता है मांग वक्र वो अधिक लोचदार होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों है, तो दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग ही नेगेटिवली, लेकिन ये अधिक लोचदार और ये कम लोचदार क्यों है? ऐसा इसलिए होता है गाइस, आपको ध्यान रखना है, दिमाग में बात को फिट कर लेनी है कि एकाधिकार के अंदर वस्तु का निकट स्थानापन्न नहीं होता, क्लोज सब्स्टिट्यूट जो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उपभोक्ता को वही खरीदना पड़ता है जो ये बना रहा है। कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इस मार्केट के अंदर अभी हमने पढ़ा एकाधिकारिक के अंदर कि भाई बेचने वाले बहुत सारे हैं। ठीक है, सब जो है क्लोज सब्स्टिट्यूट यहाँ पर होते हैं। एकाधिकारिक के अंदर क्योंकि वस्तुओं का निकट स्थानापन्न होता है इसलिए इसका मांग वक्र जो है वो अधिक लोचदार होता है। लेकिन एकाधिकार के अंदर वस्तुओं का निकट स्थानापन्न नहीं होता, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, इसलिए इसका कम लोचदार होता है। यहाँ पे कंज्यूमर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, उसको वही परचेज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर के पास ऑप्शन है, क्लोज सब्स्टिट्यूट यहाँ पर अवेलेबल है, जिसकी वजह से इस मार्केट का जो मांग वक्र होता है या AR वक्र जो होता है वो कैसा होता है, अधिक लोचदार होता है। ठीक है, और दोनों ही MR वक्र और AR वक्र दोनों ही मार्केट के अंदर नेगेटिवली स्लोप डाउन होते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि कीमत कम करके ही क्या करते हैं, ये अपनी वस्तु की अधिक मात्रा बेच सकते हैं। ठीक है, तो भैया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं और इस मार्केट के अंदर AR वक्र और MR वक्र या मांग वक्र जो है वो किस तरीके से बनता है, साथ के साथ एकाधिकार वाले से इसका जो AR वक्र और MR वक्र है वो किस तरीके से अलग होता है और क्यों होता है, ये हमने जो है यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।